पार्टी में टूट की खबरों के बीच, सवालों के बीच उद्धव ठाकरे ने बयान दिया। क्या कहा? आज मेरा नहीं कल मेरा जरूर होगा। हालात बदलेंगे तब तक हमें सहना पड़ेगा। मौजूदा वक्त में हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जी हां, उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि आज भले ही मेरा ना हो लेकिन कल जरूर मेरा होगा। सांसदों को उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या कहा गया है बताते हैं आपको। आज मेरा नहीं लेकिन कल मेरा जरूर होगा। हालात बदलेंगे तब तक हमें सहना पड़ेगा। मौजूदा वक्त में हमें संघर्ष करना पड़ेगा। ये संदेश देने की कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे हैं अपनी पार्टी के नेताओं को। बाला साहेब की पार्टी छोड़ने वाले एक दिन पछताएंगे। जिन्होंने पार्टी छोड़ी उनके बारे में मुझे पता था। मैंने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने किसी के खिलाफ फाइल नहीं तैयार करवाई। जाने वाले को जबरदस्ती रोकने का मतलब ही क्या है, ये उद्धव ठाकरे का कहना है। और ऑपरेशन टाइगर के सवाल पर शिंदे की चुप्पी भी सामने आई है। एकनाथ शिंदे ने सवालों पर कुछ भी नहीं कहा। जब उनसे सवाल किया गया उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ हाथ हिलाकर शिंदे ने मना कर दिया है। तो एकनाथ शिंदे ने सवालों पर कुछ भी नहीं कहा। ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, सुना 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे आप ऑपरेशन टाइगर के बारे में? कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक। ऑपरेशन टाइगर चल रहा है, सुना 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे आप ऑपरेशन टाइगर के बारे में? कुछ कहना चाहेंगे? बहुत चर्चा है सर इसके बारे में, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जयप्रकाश सिंह इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। सीधे जेपी का रुख करते हैं। जयप्रकाश, डॉक्टर साहब तारीख बताने के लिए तैयार नहीं है। शिंदे के नेता कह रहे थे, उनकी पार्टी के नेता कह रहे थे कि डॉक्टर साहब तो एकनाथ शिंदे ही हैं, वही तारीख बताएंगे कि ऑपरेशन होगा कब। क्या चर्चा है ऑपरेशन टाइगर को लेकर? बिल्कुल समीर, देखिए एकनाथ शिंदे जब भी रैलियों में जाते हैं या फिर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जाते हैं, वो हंसी मजाक ठिठोले में हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं MBBS डॉक्टर नहीं हूं लेकिन मैंने बहुत सारी सर्जरी की है, बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं। 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 में जो नेचुरल अलायंस था वो शिवसेना और बीजेपी का था, लेकिन वहां पर सरकार किसकी बनी? सरकार बनी पहले बीजेपी और अजीत पवार की, और उसके बाद वो सरकार तुरंत गिरी और उसके बाद सरकार बनी उद्धव ठाकरे की। और उद्धव ठाकरे किसके साथ गए? कांग्रेस और शरद पवार की NCP के साथ गए। फिर 2022 में क्या हुआ? 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में सर्जिकल स्ट्राइक की, जो ऑपरेशन की बात हम करते हैं, ऑपरेशन टाइगर, और 40 विधायकों और कुछ सांसदों के साथ उन्होंने एक जो नया गुट बनाया। और अब दोबारा वही बात चल रही है। दोबारा जो है ऐसा जो सूत्र हमारे कह रहे हैं, जो अंदर खाने में महाराष्ट्र की राजनीति में खबर चल रही है, वो यही चल रही है कि लगातार जो उद्धव ठाकरे के 9 सांसद हैं लोकसभा से जो चुनकर आए हैं, उन पर नजर है एकनाथ शिंदे के नेताओं की। और ये नजर इसलिए है क्योंकि एक बार फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी में सर्जिकल स्ट्राइक करने की इच्छा है। यही वजह है कि रविवार को मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने अपने सभी सांसदों की एक बैठक बुलाई, लेकिन 4 सांसद उसमें फिजिकल तौर पर जो शामिल हुए, उसमें अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय पाटिल और राजाभाऊ वाजे, ये चारों लोकसभा के सांसद हैं, और संजय राउत जो है इसमें राज्यसभा के सांसद थे। लेकिन वहां पर 5 सांसद जो है वो ऑनलाइन के जरिए शामिल हुए थे। इन 5 में से एक सांसद कल जो है एकनाथ शिंदे के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करता है और इस चर्चा को दोबारा जोर मिलता है। और यही वजह है कि 22 जून को खुद उद्धव ठाकरे ने अपने विधायक दल की एक बैठक बुलाई है, और 22 जून को ही महाराष्ट्र में असेंबली की शुरुआत हो रही है, यानी कि वर्षाकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, और उसी दिन उन्होंने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। तो ये उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि उनका कुनबा बचा रहे। वो एक भावनात्मक बयान भी दे रहे हैं कि आज मेरा वक्त नहीं है, आज मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन
कल मेरा वक्त आएगा तो जिसे जहां जाना है वो जा सकता है, मैं किसी को रोक नहीं सकता। तो उद्धव ठाकरे का ये जो बयान है ये बहुत बड़ा बयान है और शायद यही वजह है कि एकनाथ शिंदे के जो नेता हैं वो ये बात कर रहे हैं कि वो एक बार ऑपरेशन टाइगर करने की फिराक में रहे। बिल्कुल बिल्कुल जयप्रकाश, उद्धव ठाकरे का जो बयान सामने आया है उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि वो कह रहे हैं कोई चारा ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जयप्रकाश, बंगाल के बाद ऑपरेशन टाइगर का डर और भी बढ़ गया है, तभी इसी वजह से पहले सांसदों की बैठक बुलाई या विधायकों की बैठक बुलाई है और 2022 जून में ही शिवसेना में टूट पड़ी थी और अब फिर से जून का महीना है जहां एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला देखने को मिल रहा है और शायद इसी वजह से डर और भी ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जून का महीना कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए थोड़ा बहुत कठिन महीना माना जाता है क्योंकि 2022 में भी जून में उनकी पार्टी में फूट पड़ी। जून का महीना है 2026 में और लगातार खबरें आ रही कि उनके सांसद उनसे अलग होने वाले हैं। जो दो सांसद उनके साथ हैं जिसमें अनिल देसाई और जो संजय राउत हैं, इसके अलावा जो दूसरे सांसद हैं उन पर जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेताओं का तो है लेकिन शिंदे के नेताओं का भी है। अब शिंदे के नेताओं का भरोसा होना कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के पार्टी के खेमे में हलचल जरूर पैदा कर सकता है। केंद्र में जो इस वक्त मौजूदा स्थिति है सरकार की उसमें कहीं ना कहीं 40-45 बाहर के जो सांसद हैं जो एनडीए के अलायंस हैं उनके दम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार टिकी है। हम ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी खुद चाहती है कि एकनाथ शिंदे हो या फिर जो दूसरे पार्टी के जो उनके अलायंस हो वो अपनी ताकत को बढ़ाएं ताकि आगे कोई और परेशानी न पैदा हो। इसलिए एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी में दोबारा ताकत पैदा हो क्योंकि महाराष्ट्र में भी 2 सालों में 3 सालों में कोई चुनाव नहीं है। ऐसे में पार्टी को आंतरिक ताकत देना ही एकनाथ शिंदे की सबसे बड़ी रणनीति है और उसी को काम कर रहे हैं।